नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। व्याकरण के प्रत्यय इस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रत्यय के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। लेकिन जिन प्रत्यय का हमें अध्ययन करना है वह कृदंत है और कृदंत में हमें 3 मुख्य प्रत्यय का अध्ययन करना है, जिसमें प्रथम प्रत्यय है त्वा। त्वा का अर्थ होता है कर या करके, और प्रत्यय की परिभाषा यह है कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या शब्दों के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। तो ये प्रत्यय की परिभाषा है। और त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है यहाँ पर कर या करके। वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। नियम यह है, त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय त्वा का त्वा शेष रह जाता है। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंत में ई का प्रयोग होता है। यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो तो। यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो उसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। यदि धातु का अंतिम वर्ण म अथवा न समान वर्ण से हो तो म या न का लोप नहीं होता और प्रत्यय प्रयोग के साथ ई का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर धाव धातु है। धाव में त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो धावित्वा अर्थात दौड़ करके। चल, त्वा प्रत्यय जुड़ने पर चलित्वा चल के। हस, त्वा प्रत्यय जुड़ने पर हसित्वा। खाद, खादित्वा। नम, नत्वा। गम, गत्वा। क्योंकि इसमें अंतिम वर्ण में म या न है तो उसका लोप हो गया है, इसलिए नम का नत्वा, गम का गत्वा, भ्रम का भ्रमित्वा, ची का चित्वा, दृश का दृष्टवा और कृश का कृष्टवा। वाक्य में प्रयोग अहम खादामी जलम पिबामी। ये 2 वाक्य है। इसे एक साथ इस तरह लिखा जाएगा, अहम खादित्वा। यदि हमने खाद में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो अहम खादित्वा जलम पिबामी। बालः क्रीडति बालः पठितुम इच्छति। बालः क्रीडित्वा पठितुम इच्छति। क्योंकि त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। तो कभी भी 2 धातुएं यदि हो, जैसे पहले वाक्य में खादामी और पिबामी है तो पहली धातु में त्वा प्रत्यय लग जाएगा, क्योंकि खा करके। दूसरे उदाहरण के अनुसार क्रीडति और इच्छति, खेलना और इच्छा करना, तो खेल करके। तीसरा है कृषकाः भूमिं कृषन्ति जलम सिंचन्ति। कृषकाः भूमिं कृषित्वा जलम सिंचन्ति। इसी के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ये याद रखना है कि पहली धातु में, पहले वाक्य की धातु में हमें त्वा प्रत्यय को जोड़ना होता है। उसके पश्चात वाली धातु जो है वह उसी रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के नियम इस तरह है। ल्यप प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग करते समय ल्यप का य शेष रहता है। यहाँ कुछ उदाहरण है। प्र उपसर्ग है, हस धातु है, ल्यप प्रत्यय है। शब्द हो जाएगा प्रहस्य, वि हस ल्यप विहस्य, आ नी ल्यप आनीय। पहले उपसर्ग लिखा है, फिर धातु है, फिर प्रत्यय है। सम, आप, ल्यप समाप्य, परि, त्यज, ल्यप परित्यज्य, आ दा ल्यप आदाय, अनु गम ल्यप अनुगम्य, निर इक्ष ल्यप निरीक्ष। यहाँ निर उपसर्ग है, इक्ष धातु है, तो र में ई की मात्रा जुड़ गई, इसलिए निरीक्ष हुआ। वि श्रम ल्यप विश्रम्य, प्र आ ल्यप प्राप्य, वि ज्ञा ल्यप विज्ञाय, उत्स्थाय उत्स्थाय
अपकृल्य अपकृत्य। वाक्यों में प्रयोग इस तरह है, सह प्रातः उत्तिष्ठति। उसके पश्चात जो काटा गया शब्द है वह भी सह है, सह कार्याम करोति। तो पहली धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, सह प्रातः उत्थाय। उत्तिष्ठति के बदले उत उपसर्ग अलग हो गया, स्था धातु अलग हो गई और ल्यप प्रत्यय। सह प्रातः उत्थाय कार्यम करोति, कर्ता का प्रयोग एक ही बार होगा। बालः ईश्वरम नमति, बालः पुस्तकम पठति, बालः ईश्वरम प्रणम्य। नमति के बदले यहाँ पर लिखा जाएगा प्रणम्य, क्योंकि नम धातु में उपसर्ग नहीं है, मगर नम के आगे यदि हम प्रउपसर्ग लगाते तो प्रणम्य हो जाएगा, तो वह ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। प्रणम्य पुस्तकम पठति। सह कक्षा कथम आकर्णयति, सह प्रसन्नः भवति। सह कक्षाम आकर्ण्य, आ उपसर्ग कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय, प्रसन्नः भवति प्रथम धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तीसरा प्रत्यय तुमुन। तुमुन प्रत्यय के नियम। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का तुम शेष रहता है। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो। यदि धातु का अंतिम वर्ण म अथवा न हो तो अनुस्वार न में परिवर्तित हो जाएगा और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। और यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न समान वर्ग से हो तो म या न का लोप नहीं होता और प्रत्यय प्रयोग करते समय ई का प्रयोग करना होता है। धाव धातु तुमुन प्रत्यय धावितुम, दौड़ने के लिए। चल धातु तुमुन प्रत्यय चलितुम, चलने के लिए। हस धातु तुमुन प्रत्यय हसितुम, हंसने के लिए। कृ धातु तुमुन प्रत्यय कर्तुम, करने के लिए। नम धातु नंतुम, नमस्ते करने के लिए। गम धातु गंतुम, जाने के लिए। भ्रम धातु भ्रमितुम, घूमने के लिए। पा धातु पातुम, पीने के लिए। दृश्य धातु दृष्टुम, देखने के लिए। और कृष धातु कृष्टुम, जोतने के लिए। वाक्य में प्रयोग, अहम खादामि जलम पिबामि, अहम खादितुम जलम पिबामि। बालः क्रीडति, बालः गृहात् गच्छति, बालः क्रीडितुम गृहात् गच्छति। माता भोजनं पचति, सा पाकशालां गच्छति। माता भोजनं पक्तुम, पच धातु को पक्तुम लिखा जाएगा क्योंकि पच धातु मूल उसका धातु रूप है वह पच, उसको पक में परिवर्तन करना होता है। पाकशालां गच्छति। अन्य उदाहरण इस तरह से दिए हुए, इसमें प्रथम धातु में तुम प्रत्यय लगेगा, द्वितीय धातु को हमें उसी रूप में लिखना होगा। कर्ता शब्द सिर्फ पहली बार प्रयोग होगा, उत्तर पद में उसका प्रयोग नहीं होगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करोगे, क्योंकि यह आपके लिए दिया गया अभ्यास कार्य है। धन्यवाद बच्चों।